हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनबॉक्स ब्लेड के एक और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेंस के बारे में जो कि सोनी कैमरा का लेंस है 50mm लेंस। अब मैंने इस लेंस को क्यों खरीदा, क्या ज़रूरत थी, क्या मेरे किट लेंस से सारे काम क्यों नहीं हो पा रहे थे, तो हम ये सारी टॉपिक्स पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में इसका प्राइस भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कैसे आप भी कर सकते हैं अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो। सो गाइज, विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको वीडियो अगर बैकग्राउंड ब्लर करना है तो मुझे भी ऐसा ही बैकग्राउंड ब्लर करना था, क्योंकि इससे जो वीडियो का क्वालिटी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में मेरे पास जो किट लेंस था वो था 16-50mm का, ठीक है, सोनी का। उसमें क्या था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अगर हूँ तो 50mm तक, मतलब कि अपने से कुछ ही दूर तक वहाँ तक का रिकॉर्ड होता था और उसमें बैकग्राउंड ब्लर उतने अच्छे तरीके से नहीं होता था। लेकिन हाँ, वो नज़दीक के लिए ज़्यादा अच्छा था। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और स्पेस थोड़ा कम है, ज़्यादा बड़ा हॉल वगैरह नहीं है, रूम वगैरह है, तो स्पेस कम होता है, तो वैसे केस में वो ठीक था। लेकिन मुझे क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर करना था तो मैंने सोचा कि मैं अभी रिसर्च करता हूँ कि आखिर कैसे होगा। तो मैंने YouTube पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे, पूरे के पूरे मेरे एक दिन लग गए इस रिसर्च को करने में कि भाई सबसे बढ़िया लेंस कौन सा रहेगा अगर मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो वीडियो का, फ़ोटो का नहीं, फ़ोटो का तो आप कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर को, फ़ोटो को, ठीक है, और वीडियो को भी कर सकते हैं, किसी भी लेंस से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो पीछे का अगर ग्रीन स्क्रीन है उसको हटा देंगे, किसी ब्लरी बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देंगे तो बैकग्राउंड ब्लर हो गया। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल बैकग्राउंड ब्लर करना है तो वैसे केस में हमें क्या चाहिए, एक लेंस चाहिए होगा जो कि 50 के ऊपर का होना चाहिए, 50mm के ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप 70-200 भी ले सकते हैं या 50-200 भी ले सकते हैं, जो भी रेंजेज होते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे कम दाम में और सबसे किफ़ायती जो लेंस है वो है ये सोनी का। मुझे मिला है लगभग 18-20 हज़ार का है और ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको बैकग्राउंड ब्लर अच्छा करके दे देगा, क्योंकि ये 50mm है, ठीक है, 50mm, इसमें जूम नहीं होगा, ये फिक्स्ड इसका फोकल लेंथ है 50mm। तो इस पे बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और नाइट में भी, लो लाइट में भी, अगर लो लाइट की बात करें तो उसमें भी ये अच्छा फ़ोटो निकाल सकता है, अच्छा वीडियोग्राफी कर सकता है। इसमें एक डिमेरिट है कि जब ये एडजस्ट करता है फोकस को तो इसमें वीडियो में कुछ नॉइज़ आ जाता है, जो कि मैं आपको सुना दूंगा। तो इस तरह का जो नॉइज़ है इसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग से माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि किट लेंस में जब ये मूव होता था तो इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता था। ओके, ये भी अब आपको क्लियर हो चुका है। अब इस प्राइस रेंज में आपको दूसरा कोई भी लेंस नहीं मिलने वाला है जिससे कि आप बैकग्राउंड ब्लर ईजिली कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको अगर आप ऊपर जाएंगे तो सोनी में ज़्यादा प्राइस रेंज में आपको लेंसेज मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिर्फ और सिर्फ 18,000-20 हज़ार का अगर ये लेंस ले लेते हैं 50mm लेंस, तो इससे सारे काम हो जाएंगे, लगभग सारे काम, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं एक्सटर्नल माइक से। वैसे भी एक्सटर्नल माइक रिकॉर्ड यूज़ करना ही पड़ता होगा आपको, मुझे भी करना पड़ता है। अभी भी मैं कर रहा हूँ एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड और मैं अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मेरे जेब में यहाँ पर ये मोबाइल अभी रखा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आप जो बोल रहे हैं कि ये लेंस यूज़ करना चाहिए, तो अभी आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं? तो अभी जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास अभी 2 कैमरे हैं, एक सोनी का जो मेरा पर्सनल है और एक मेरे दोस्त का जो कि है उसका निकॉन का कैमरा, और उसमें अभी जो लेंस लगा है वो है 70-300 लेंस उसके पास लगा हुआ है, तो या 350 के आसपास है। तो उस कैमरे से, उस लेंस से अभी रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन मैं आपको 50mm का भी फुटेज दिखा दूंगा। अभी मैं ऐड कर रहा हूं अपने स्क्रीन पे कि 50mm फिक्स्ड पे कैसा बैकग्राउंड ब्लर आता है कि नहीं आता है, तो वो भी मैं अभी फुटेज आपको दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं
कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यूँ कहें तो सोनी का जो कैमरा है, उसके लेंसेज महंगे तो होते ही हैं, लेकिन क्वालिटी भी आपको मिलता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं दूसरे ब्रांड्स में, जैसे कि निकॉन, कैनन में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 50,000 में ही मतलब सारा चीज़ मिल जाता है। मतलब ये सस्ते होते हैं उसके मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा जो क्वालिटी है थोड़ा सा वो कम होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपके पास जिस भी ब्रांड का कैमरा है, सोनी का है या कैनन का है, निकॉन का है, तो उसी के लेंसेज आपको लेने चाहिए। हालांकि थर्ड पार्टी के भी लेंसेज आते हैं, जैसे कि कैमरॉन हो गया या एक और इससे कुछ है करके, तो आप वो भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। अब थर्ड पार्टी के जो लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल लेंस ही क्रिएट कर रहे हैं और लेकिन महंगे भी होते हैं। लेकिन उसमें जो भी नॉइज़ है, फोकस एडजस्ट करने में वो सारा नॉइज़ नहीं रहेगा, और उनमें मॉइस्चर भी जो लगता है स्क्रीन पे, उसका जो लेंस का जो आगे का शीशा होता है उस पर भी नहीं अच्छे से रहता है वो सारी चीज़ें। तो अब यही आपके हाथ में फैसला है कि आप पैसा कितना झोंकना चाहते हैं। तो अगर आप कम पैसे में बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं, तो वो 50 mm का लेंस सबसे अच्छा है कम पैसे में, जो कि 18-19 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है सोनी के लिए। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अभी आप स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें देखी आपने कि मैंने कैसे कैसे यूज़ किया। अब मैं आपको मेन कहानी अपनी बता देता हूँ। थोड़ा सा एक और छोटा सा है कि 50 mm का लेंस तो मैंने ले लिया, या बैकग्राउंड ब्लर भी आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे। अब थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको कैमरे के नज़दीक, और जो आप सब्जेक्ट हैं अगर, तो आपको कैमरे के पास, और जो ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड है वो बहुत पीछे होना चाहिए। अब आप छोटे से रूम में हैं तो कितना, एक तो आप दूर रहेंगे कैमरे से, 50 mm का है या उससे ज़्यादा है तो ऑलरेडी दूर हैं थोड़ा सा कैमरे से, लेकिन ओवरऑल आप पास में हैं, और बैकग्राउंड ब्लर आपको डबल डिस्टेंस में चाहिए, यहाँ से और पीछे, तो वो तो इम्पॉसिबल सा लगता है ना रूम में। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 10-15 दिन में बस सोचने में गुजार दिया कि कैसे होगा, और फिर लास्टली 50 mm का जो लेंस था वो मैंने निकाल करके और फिर किट लेंस ही लगा दिया अपने कैमरे पे, ताकि घर में कम स्पेस में रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप या तो आउटडोर में करेंगे या फिर बड़े से हॉल में करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट जो कि मैं हूं और जो बैकग्राउंड है ऑब्जेक्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो और कैमरा से थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो। यूँ कहें तो कैमरा और मेरे में अगर 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड होगा उसमें 100 का चाहिए होगा डिफरेंस मेरे से, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डबल का। थोड़ा सा दूर रखना ही पड़ेगा, तभी आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, चाहे आप कोई सा भी लेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये 50 mm का लेंस खरीदना है सोनी का, तो आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको निकॉन का चाहिए सस्ते दामों में सबसे अच्छा कैमरा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किट लेंस भी मिलेगा, एक कैमरा भी मिलेगा, और एक टेलीस्कोप टेली जो फोटो होता है, जैसे कि 70-350 या 70-300, ये भी आपको लेंस मिल जाएगा। तो आप वो भी खरीद सकते हैं। एक ही पैकेज में 50,000 60,000 में सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो ये कम प्राइस में अच्छा कैमरा हो जाता है कैनन, निकॉन सब में। लेकिन सोनी में अगर जाते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और कैमरा आपको अच्छा अगर लेना है तो लगभग 80,000 लगेगा। फिर लेंस लेंगे तो उसमें भी फिर 1,00,000-2 लाख लगेगा। ओवरऑल 3-4 लाख का प्लान करके चलिए अगर आपको सोनी में जाना है। और अगर आपको लाख के अंदर में रहना है तो फिर निकॉन, कैनन में जा सकते हैं, और सारा काम हो जाएगा। जब पैसे आएंगे तो फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआती में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको निकॉन, कैनन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कम दाम में सारे चीज़ें दे देते हैं। और अभी जो आप वीडियो देख सकते हैं, जो क्वालिटी है, ये निकॉन का ही कैमरा है। कौन सा मॉडल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सजेशन या सुझाव है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी एग्जैक्ट पता चल सके कि भाई बाकी के लोग कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।